Dear students, welcome to week number 8, lecture 15 and 16. इस वीक की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम पिछले वीक यानी वीक नंबर 7 के टॉपिक्स की क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद इस वीक के कंटेंट्स का बाकायदा आगाज करेंगे CSS कलर्स और बॉर्डर प्रॉपर्टी की डिस्कशन से। After discussion of CSS colors and border property, हम div और span के बारे में बात करेंगे, इनके comparisons को समझेंगे और उसके बाद हम एक इंतहाई अहम टॉपिक यानी CSS बॉक्स मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी की और इनके बिहेवियर को समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से। और सबसे आखिर में हम CSS पोजीशन प्रॉपर्टी के टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो हमने वीक नंबर 7 में कवर किए थे। वीक नंबर 7 के टॉपिक्स मुश्तमिल थे सिलेक्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स पर और सबसे पहले हमने वीक नंबर 7 में यूनिवर्सल सिलेक्टर की बात की थी। यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से आप तमाम डॉक्यूमेंट पे एक खास किस्म का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए स्टैरिक का सिंबल यूज होता है। फिर हमने CSS ID और क्लास सिलेक्टर्स की बात की थी और हमने यह देखा था कि किस तरह इन सिलेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ HTML एलिमेंट्स पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वीक में हमने एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक यानी CSS कॉम्बिनेटर्स की बात की थी और उसमें हमने देखा था कि मुख्तलिफ सेलेक्टर्स को स्पेशल कैरेक्टर्स की मदद से किस तरह कंबाइन करके HTML एलिमेंट्स पर स्टाइल अप्लाई किए जा सकते हैं। उसमें हमने ग्रेटर देन के सिंबल की बात की थी, स्पेस सिंबल की बात की थी, टिल्ड सिंबल की बात की थी और प्लस सिंबल की बात की थी और हमने ये बताया था कि डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं, सिबलिंग सेलेक्टर्स क्या होते हैं और इसी तरह हमने एडजेसेंट सिबलिंग की बात भी की थी और चाइल्ड सिलेक्टर की भी बात की थी। CSS कॉम्बिनेटर्स के अलावा हमने पिछले वीक में एक और सिलेक्टर की बात की थी, वो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर और हमने ये समझा था कि किस तरह एक एट्रीब्यूट की मौजूदगी या उसकी किसी खास वैल्यू की बेस पे हम HTML एलिमेंट्स को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, किस तरह उस पर CSS की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू के मुख्तलिफ मैचिंग के तरीकाकार थे। एग्जैक्ट वैल्यू की बात की थी हमने, स्टार्ट विद की बात की थी, एंड्स विद की बात की थी और इसी तरह से हमने कुछ और वैल्यू मैचिंग के क्राइटेरियाज देखे थे। पिछले वीक के आखिर में हमने स्टाइल अप्लाई करने के लिए सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स के बारे में भी बात की थी और इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझा था कि इनका बिहेवियर क्या है और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है HTML एलिमेंट्स पर मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई करने के लिए। पिछले वीक में सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स के टॉपिक्स पर कंक्लूजन हुआ था और हमारे तमाम टॉपिक्स कवर हो गए थे। अब हम इस वीक के वेरी फर्स्ट टॉपिक यानी CSS कलर्स को डिस्कस करेंगे। किसी भी एलिमेंट को कलर देने के लिए 3 कॉमन तरीकाकार हैं और उनमें से जो पहला तरीकाकार है उसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं और मुख्तलिफ एग्जांपल्स में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। वो है कलर नेम। तकरीबन 147 प्री डिफाइंड कलर्स हैं जिनको ब्राउजर्स यानी यूजर एजेंट्स जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ये पहला तरीकाकार है जो ज्यादातर HTML एलिमेंट्स को कलर देने के लिए यूज होता है। एक और तरीकाकार है वो है RGB वैल्यूज। आप कलर अप्लाई करने के लिए रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं और उसको RGB के फंक्शन में स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 255 है, 255 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। पहली वैल्यू आपने रेड की स्पेसिफाई करनी होती है, फिर आपने ग्रीन की वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है और फिर आपने ब्लू की।
इन तीनों की मुख्तलिफ वैल्यूज की कम्बिनेशन से मुख्तलिफ किस्म के कलर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर 0 0 और 0 लिख दें तो ये कलर बनेगा ब्लैक। और अगर आप यहाँ पर 255 255 और 255 लिख दें, यानी रेड भी 255 है, ग्रीन भी 255 है और ब्लू भी 255 है, तो ये कलर बनेगा व्हाइट। अब अगर आप सिर्फ रेड कलर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 255 लिखें और इन दोनों को 0 0 कर दें। ग्रीन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 255 लिखें और पहले में भी 0 स्पेसिफाई कर दें, रेड के लिए भी और ब्लू के लिए भी 0 स्पेसिफाई कर दें। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देख देते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स से HTML का क्लोजिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग, स्टाइल का क्लोजिंग टैग, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बॉडी, और बॉडी के लिए यहाँ पर क्लोजिंग टैग, और यहाँ पर हम लिखते हैं P और लिखते हैं CSS कलर्स। डेमो और P को हम कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पर हम लिखते हैं P और लेट से हम यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड डैश कलर। तो एक तरीकाकार तो यह है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट रेड लिखते हैं। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप यहाँ पर लिखें RGB, और अगर हम यहाँ पर रेड कलर लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रेड के लिए हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे 255 और ग्रीन और ब्लू को 0 कर देंगे। इसको हम सेव करते हैं, colordemo.html सेव किया। यहाँ पर इस पेज को हम रन करते हैं और ये देखें ये रेड कलर अप्लाई हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर सबको 0 कर दें तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ज़ाहिर फिर हमें कलर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक नजर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर RGB में इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो व्हाइट कर देते हैं, और व्हाइट के लिए इन तमाम की वैल्यूज 255 रखनी होगी, रेड की भी, ग्रीन की भी और ब्लू की भी। 255 मैक्सिमम वैल्यू है और 0 मिनिमम वैल्यू है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक। क्यों? क्योंकि हमने रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों को 0 कर दिया है और यहाँ पर हमने इन तीनों को 255 कर दिया, यानी मैक्सिमम वैल्यू दे दिया। तो टेक्स्ट का जो कलर है यानी फोरग्राउंड कलर है वो व्हाइट है। अब सिर्फ अगर रेड लगाना हो तो आप यहाँ पर अगर लेट से 255 स्पेसिफाई करते हैं, यानी रेड वाला जो वैल्यू है वो हमने 255 लगा दिया है और ग्रीन और ब्लू दोनों को 0 कर दिया है, तो अब हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड होगा। रिफ्रेश करें, ये देखें अब बैकग्राउंड कलर रेड है। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो तो इसको 0 कर दें, ग्रीन वाला 255 कर दें और इसको भी 0 कर दें जो कि ऑलरेडी 0 है। ये देखें अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो गया। और ब्लू के लिए ज़ाहिर है आप इसको 255 करेंगे और इन दोनों को 0 कर देंगे। Ctrl+S, रिफ्रेश, और ये देखें ये ब्लू हो गया। अब अगर हमको रैंडम वैल्यू दे दें, यानी कि हम कहते हैं कि रेड की वैल्यू 100 है और इसकी 200 है और यहाँ पर लेट से इसकी जो वैल्यू है वो 155 है, तो अब इन कलर को मुख्तलिफ वैल्यू से हमने मिक्सअप कर दिया तो इससे एक डिफरेंट किस्म का कलर बनेगा। ये देखें इससे ये कलर बन रहा है। अब ये कलर किस तरह से बनेंगे और आप इनको पहले से देखना चाहते हैं तो हम एक और टूल को यूज कर लेते हैं, पेंट को। यहाँ पर लेट से हम इस कलर को चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पर एडिट कलर्स में जाते हैं। ये आपके पास यहाँ पर ये 3 वैल्यूज आ रही हैं। वैसे तो आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देखें यहाँ पर हमने कर दी वैल्यू 255, 255 और 255, तो ये कलर बन गया व्हाइट, ये आपको नजर आ रहा है। अगर हम इन तीनों को 155 कर देते हैं तो कौन सा कलर बनेगा ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखें ये वाला कलर बन रहा है। और अगर हम इन तीनों को 0 कर देते हैं तो ज़ाहिर है ये जो है वो ब्लैक कलर बन जाएगा।
अब आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वैल्यूज की चेंज पे कलर्स किस तरह चेंज हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर इसको 100 कर दें, ये देखें, और इसको लेट से 200 कर दें, तो अब ये देखें ये कलर कैसा हो गया है। और इसको लेट से हम 90 कर दें, तो ये देखें कलर इस तरह से होगा। इस तरह इन वैल्यूज की कम्बिनेशन से आप बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। ज़ाहिर है अभी जो है आपके पास जो कलर्स हैं वो नेम के साथ अगर आप स्पेसिफाई करें तो वो 147 है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर्स आप इन वैल्यूज के मिक्सअप से चेंज कर सकते हैं। और फिर जो भी कलर पसंद आए उसकी वैल्यूज को, जैसे अभी हमने RGB ये वैल्यूज स्पेसिफाई की हुई हैं, वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दें तो वही कलर आपको ब्राउजर पे नजर आएगा। अब एक और तरीकाकार भी है कलर अप्लाई करने के लिए। आप अक्सर अगर किसी और डेवलपर का सोर्स कोड देखेंगे ऑनलाइन किसी और वेबसाइट का, तो हेक्स कोड्स भी यूज होते हैं कलर को स्पेसिफाई करने के लिए। ये 6 डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसमें पहले जो है एक रेड होता है, दूसरा ग्रीन होता है और तीसरा ब्लू होता है। और इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 255 ही होती है, और 255 को हेक्साडेसिमल सिस्टम में डबल एफ कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक और सिंबल यूज होता है जिसको पाउंड या हैश सिंबल भी आप कह सकते हैं। ये बता रहा होता है कि हमने जो कलर स्पेसिफाई किए हुए हैं वो हेक्साडेसिमल में है। यहाँ पर आप इस कलर का कोड लेट से ये डबल ई है, तो डबल ई से मुराद रेड की वैल्यू है। फिर 3E दरअसल यहाँ पर ग्रीन की वैल्यू है। और 80 8 सिफर ये जो वैल्यू है ये ब्लू के लिए वैल्यू है। और अगर हम यही कलर यहाँ पर लगाना चाहें इसी तरह से जिस तरह हमने RGB लगाया है, तो हम उसको इस तरह स्पेसिफाई करेंगे। लेट से हम चाहते हैं कि ब्लैक कलर हो, तो रेड भी 0 कर दो, ग्रीन भी 0 कर दो, ब्लू भी 0 कर दो। अब ये ब्लैक कलर बन जाएगा। इसको आप रिफ्रेश करें, ये देखें अब ये कलर ब्लैक हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि ये रेड कलर हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि डबल एफ को 255 कहते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो बाकी सबको 0 कर दो, रेड को 255 कर दिया। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 255 को डबल एफ बोलते हैं। रिफ्रेश किया, ये देखें ये रेड हो गया। आप चाहते हैं नहीं ये वाला यानी ग्रीन वाले जो है वो अप्लाई हो जाए और बाकी सब 0 कर दें, तो इस तरह से आप ग्रीन कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें अब इस टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया। इसी तरह अगर आप ब्लू चाहते हैं तो यहाँ पर आप डबल एफ कर दें और बाकी सबको 0 कर दें। कंट्रोल S और ये रिफ्रेश कर दिया। अगर आप ये कलर चाहते हैं वाइट हो जाए तो आप सबको F कर दें, रेड F, ग्रीन F और ब्लू ऑलरेडी F है। कंट्रोल S और ये कर दिया हमने रिफ्रेश। और अगर आप कोई और रैंडम कलर जो है कलर लगाना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डबल E और लेट से 1E और यहाँ पर फिर डबल E लगा दिया, तो अब देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। रिफ्रेश किया तो इसका ये वाला कलर बन गया। अब ये कलर किस तरह से जो है मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड करके बनेंगे, इसको भी हम एक टूल की मदद से देख लेते हैं। लेट से हम यहाँ पर एडिट विद पेंट 3D करते हैं और यहाँ पर हमने न्यू ओपन किया। अब यहाँ पर अगर हम कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम देखेंगे किस तरह से न्यू कलर ऐड करना है। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 6372204, तो इससे ये वाला कलर बन रहा है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 100, 200 और 255, तो हेक्साडेसिमल में ये वाला कोड बनेगा और ये वाला कलर बन गया। अगर हम सबको 255 कर देते हैं तो हेक्साडेसिमल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे F हो जाएंगे। जैसे ये देखें सब F हो गए हैं। और अगर हम यहाँ 0 पर कर देते हैं तो हेक्साडेसिमल में भी 6 के 6 0 आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि RGB से चीजें हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट हो रही हैं। इस तरह से आप हेक्साडेसिमल की मदद से भी, इन कोड्स की मदद से भी आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक और तरीकाकार है जो CSS3 में इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो है HSLA, और इसको हम इस कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रखें, एक इंतहाई अहम बात है, वो ये कि CSS हर HTML
एलिमेंट्स को एक रेक्ट एंगुलर बॉक्स की तरह से ट्रीट करता है। अब इस बॉक्स को बॉर्डर देने के लिए जो बॉर्डर की शॉर्ट हैंड सीएसएस प्रॉपर्टी है वो यूज होती है, और इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू आप बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर सेट कर लेते हैं किसी भी HTML एलिमेंट का, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो स्पैन हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो। अब वैल्यू ऑफ बॉर्डर स्टाइल कैन बी सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, नन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो आप बॉर्डर स्टाइल की स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम ज्यादातर सॉलिड का जो स्टाइल है वो यूज करेंगे। आप डॉटेड, डैश्ड और इसके अलावा और भी जो स्टाइल्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। अब जो बॉर्डर की शॉर्ट हैंड सीएसएस प्रॉपर्टी है वो इन तीन प्रॉपर्टीज के लिए यूज होती है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ। आप इन तीनों को अलग-अलग से भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली सिर्फ बॉर्डर भी लिख सकते हैं। इस बात को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ मौजूद है और इसका जो है वो हमने सेट करना है बॉर्डर, तो उसके लिए सीएसएस इस तरह से लिखेंगे, बॉर्डर विड्थ। लेट्स से हम कहते हैं ये 2 पिक्सल्स होगी। बॉर्डर स्टाइल, यहां पर हम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं सॉलिड, बॉर्डर कलर, लेट्स से रेड, और इसको हमने कंट्रोल एस किया, इसी पेज को हमने रिफ्रेश किया। ये देखें इस पैराग्राफ के इर्द गिर्द एक बॉर्डर लग गया है और ये इसकी विड्थ जो है हमने 1 पिक्सल स्पेसिफाई की हुई है। अगर हम इसको ज्यादा करना चाहें तो यहाँ पर लेट से हम लिख देते हैं 2 पिक्सल्स। हमने इसके बॉर्डर की विड्थ 2 पिक्सल स्पेसिफाई की हुई है, कलर इसका रेड है और साथ ही हमने इसका स्टाइल सॉलिड रखा हुआ है। अगर हम इसकी जो है विड्थ 5 पिक्सल कर दें तो आप देख सकते हैं रिजल्ट किस तरह से चेंज होगा। ये देखें अब इसकी विड्थ बॉर्डर की हर तरफ से 5 पिक्सल हो गई है। अगर हम इसको लेट से 8 पिक्सल करते हैं तो फिर आप रिजल्ट देखें क्या आता है। ये देखें ये इसका रिजल्ट है। अगर हम इसके जो बॉर्डर कलर है उसको येलो कर दें तो ये रेड की बजाय येलो हो जाएगा। ये देखें ये इसका अब बॉर्डर कलर येलो हो गया। और यहाँ पर आप सॉलिड की बजाय लेट से लिखते हैं डॉटेड, तो ये इसका स्टाइल डॉटेड हो जाएगा, सॉलिड लाइन नहीं होगी। ये देखें अब ये डॉटेड है। इसके कलर को मैं फिर से रेड कर देता हूँ। ये देखें ये डॉटेड इसका बॉर्डर है। हम ज्यादातर जो इसकी वैल्यू बॉर्डर स्टाइल में लिखेंगे वो सॉलिड होगी। आप कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी इसमें अवेलेबल हैं। ज्यादातर हम सॉलिड ही यूज करते हैं। उसके बाद इसकी हम विड्थ को कम भी कर सकते हैं, लेट्स से 3 पिक्सल्स। ये देखें ये इसका रिजल्ट है। अब इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर और यहाँ पर लिखेंगे सॉलिड, यानी बॉर्डर का स्टाइल जो है वो सॉलिड हो। विड्थ बॉर्डर के हम कह रहे हैं 1 पिक्सल और इसका कलर हम कह रहे हैं रेड, और इसको हम रिमूव कर देते हैं तो यही रिजल्ट रहेगा। देखें आपके सामने अब इसका जो बॉर्डर की विड्थ है वो कम हो गई क्योंकि हमने 1 पिक्सल कही है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट जो है HTML के चारों तरफ हम एक बॉर्डर लगा सकते हैं और ये बॉर्डर उसका हम इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है और ज्यादातर हम यही तरीकाकार यूज करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज 8-10 वैल्यूज हैं जो आप किसी भी W3 स्कूल या किसी भी इस किस्म की वेबसाइट को विजिट करके या नोट्स में आप देख सकते हैं, ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं। हम इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में मुख्तलिफ एग्जांपल्स के लिए यही वाला स्टाइल अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। अब इस बॉर्डर की इस विड्थ का इसकी अपनी विड्थ और हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। डियर स्टूडेंट्स याद रखें
जितने भी ब्लॉकिंग एलिमेंट्स हैं, यानी वो एलिमेंट्स जिनकी वजह से लाइन ब्रेक होती है, जिनका अपना एक ब्लॉक होता है, उन सब की आप हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन लाइन एलिमेंट्स की आप हाइट और विड्थ स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि यू का एलिमेंट है, आइटैलिक के लिए आई का एलिमेंट है, बी बोल्ड का एलिमेंट है, इनकी हाइट और विड्थ नहीं स्पेसिफाई की जाती, बल्कि ब्लॉकिंग एलिमेंट्स की हाइट और विड्थ स्पेसिफाई की जा सकती है, जैसे पी हो गया, H1 हो गया, H2 से लेकर H6 तक हो गए। इसी तरह हम आने वाले लेक्चर्स में जो डिव पढ़ेंगे, ये सारे ब्लॉकिंग एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि P की जो विड्थ है वो लेट्स से 200 पिक्सल्स है, और P की जो हाइट है वो भी 200 पिक्सल्स है। तो अब देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। रिफ्रेश किया, ये देखें, या अब ये वाला एरिया P वाला एरिया कहलाता है। ये 200 इसकी विड्थ हमने स्पेसिफाई कर दी और 200 हाइट स्पेसिफाई कर दी। और हम इस तरह अगर कह दें कि विड्थ 100% है, तो उससे मुराद जितनी भी अवेलेबल विड्थ है वो सारी P को असाइन हो जाएगी। ये देखें, ये सारी इसको विड्थ असाइन हो गई। बाय डिफॉल्ट ये 100% ही होता है, यानी अगर आप यहाँ पर विड्थ स्पेसिफाई ना करें तो बाय डिफॉल्ट ये चूंकि ब्लॉकिंग एलिमेंट है तो ये पूरे एरिया को कवर करेगा। और यहाँ पर अगर आप 250 स्पेसिफाई कर दें तो ज़ाहिर है ये हाइट चेंज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है और उसका किस तरह से अप्लाई करना है मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे, और विड्थ और हाइट क्या होती है और उसको किस तरह ब्लॉकिंग एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।